दोस्तों बहुत लोगों का डाउट होता है क्या एआई से कंटेंट हम लिख के अपनी ब्लॉग को ग्रो कर सकते हैं। तो देखो एआई कंटेंट बिल्कुल गूगल में रैंक करता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा मेहनत लगता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि एआई कंटेंट आपने लिख लिया लेकिन वो एआई कंटेंट बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं होता है, बिल्कुल भी उसमें जो फैक्ट्स वगैरह रहते हैं वो सही नहीं होते हैं। तो ऐसे में कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं एआई कंटेंट अगर आप लिख रहे हो और उसे आपको फिक्स करने की ज़रूरत है, देन आप उसे पब्लिश करोगे तो आपको रैंकिंग वगैरह ट्रैफिक वगैरह मिलेगा और गूगल से कोई भी पेनल्टी वगैरह नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप एआई कंटेंट लिख रहे हो और उसमें सारी चीज़ों को फिक्स नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको समस्या आएगी, आप लॉन्ग टर्म में जाके बिल्कुल ही आपका जो ब्लॉग है वो डेड होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे एआई कंटेंट लिखने में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, उसे आपको फिक्स करने की ज़रूरत भी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं एआई कंटेंट राइटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं और उन्हें आपको फिक्स करना होता है। सबसे पहला पॉइंट है गूगल पेनल्टी का जोखिम रहता है। जी हाँ, आपकी वेबसाइट अगर एआई कंटेंट लिख रही है तो गूगल आपको पेनलाइज कर सकता है और आपकी जो रैंकिंग है उस डोमेन की वो बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा। आप फिर कितना भी अच्छा बाद में आप कितना भी अच्छा कंटेंट लिखने लगोगे वो रैंक नहीं होगा। तो समस्या है, अगर आप चाहते हो कि एआई कंटेंट के बाद भी हमारी साइट पे कोई पेनल्टी ना लगे तो आपको सारी चीज़ें जो मैं बताऊंगा ये 6 पॉइंट पूरा फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम्स बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं एआई कंटेंट अगर आप लिखते हो, देन उसके बाद मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर दूसरा हमारा है रॉन्ग फैक्ट्स। जैसे अगर आप ना एआई कंटेंट लिख रहे हो ना, कोई भी पोस्ट लिखे हो आप, तो एआई कंटेंट लिखने में उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे कोई भी ऐसा फैक्ट्स है वो गलत हो सकता है, तो वो गलत हो जाएगा तो कोई भी यूजर आएगा, फॉर एग्जांपल गांधी जी का जन्म कब हुआ था, अगर वो एआई गलत लिख देता है, ठीक है, तो बहुत से लोगों को जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो गलत मिलेगी। तो ऐसे में आपको खुद एक बार अपने आर्टिकल को पढ़ना है जो भी आपने एआई कंटेंट से लिखा है, एंड आपको देखना होगा कि हाँ मतलब ये कंटेंट रियली में जो चीज़ें इसमें फैक्ट्स वगैरह हैं, जो भी ये बोल रहा है रियली में ये सारी चीज़ें सही हैं या नहीं हैं। उसके बाद ही वो कंटेंट आपका गूगल यहाँ पे बेसिकली आपकी वेबसाइट पे पब्लिश होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका कंटेंट शुरू में तो हो सकता है आपने अथॉरिटी वगैरह थोड़ा बना रखा है तो वो रैंक हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान ही होने वाला है। तो आपको अपना कंटेंट पढ़ना भी पड़ेगा भाई लिखने के बाद, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है, तीसरी प्रॉब्लम्स आती है ब्रांड खोने का जोखिम। जी हाँ, अगर आपने एक अच्छा रेपुटेशन बना लिया है, ठीक है, मान लेते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैंने देख रहा हूँ वो पहले काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी, लोग उस पर ट्रस्ट करते थे, लेकिन अब वो एआई कंटेंट को यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको समस्या हो रही है और उनका पढ़ने में भी कंटेंट बिल्कुल एआई जैसा लगता है, जैसे लगता है कि भाई हाँ रोबोट ने लिखा है। अब जब रोबोट लिखेगा भाई तो डेफिनेटली उसमें जो वर्ड होंगे वो काफ़ी हार्ड होंगे, ईजिली कोई भी बंदा समझ नहीं पाएगा, ठीक है। तो यही समस्या है कि भाई उससे रेपुटेशन जो होगी साइट की वो ख़राब हो जाएगी और धीरे धीरे उस साइट पे लोग आना बंद कर देंगे। तो आपकी ब्रांड वैल्यू भी घट जाती है अगर आप एआई टूल को यूज कर रहे हो। पॉइंट नंबर 4, प्लेगरिज्म का जोखिम होता है। एआई कंटेंट क्या होता है कि जो प्रीवियसली जितने भी कंटेंट पब्लिश होते हैं वहाँ से वो डेटा मैक्सिमम उठाता है, उसे ऑर्गेनाइज करता है और आपके सामने डिस्प्ले कर देता है, लो हमने आपका आर्टिकल लिख दिया है। तो इसमें प्लेगरिज्म आ सकता है भाई, बार बार एक ही कंटेंट जब उसमें जाएगा, साइट गूगल पे जाएगा तो वो प्लेगरिज्म तो दिखाएगा ही। तो प्लेगरिज्म को भी आपको ख़त्म करना होता है। तो प्लेगरिज्म वगैरह ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा अभी कैसे ये सारी चीज़ें ख़त्म होती है, ठीक है, अभी आगे हम देखेंगे। पॉइंट नंबर 5 है बायस कंटेंट का जोखिम। मान लेते हैं मैंने लिखा, ठीक है, कोई भी मैंने एक ऐसा लिख दिया, जैसे मान लेते हैं मैं कोई होस्टिंग सर्विस है, होस्टिंगर का ही ले लेते हैं, तो होस्टिंगर का रिव्यू मैंने लिखने के लिए बोल दिया है कंटेंट को, तो हो सकता है होस्टिंगर की सारी खूबियों के बारे में वो बता देगा लेकिन उनकी त्रुटियों के बारे में वो नहीं बताएगा, टोटली बायस हो सकता है। उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इन सारी चीज़ों के बारे में एआई कंटेंट नहीं बताएगा।
और अगर हम होस्टिंगर को पर्सनली यूज करते हैं, पर्सनली जब यूज करके देखेंगे तो हमें सारी चीज़ें एक्चुअल में पता चलेंगी कि होस्टिंगर अच्छा है या नहीं है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, ये सारी चीज़ें बेसिकली हमें पता चलती हैं। तो इसीलिए एआई कंटेंट एक तरह से पूरी तरह से बायस भी हो सकता है, ठीक है। और अब मैं बता भी देता हूँ कि क्या होस्टिंगर बेनिफिशियल होता है। बिल्कुल, होस्टिंगर पे मेरी साइट जितने भी साइट्स हैं मैं होस्टिंगर पे ही रन करता हूँ और डेफिनेटली बहुत सारी होस्टिंग कंपनी हैं। इस अफोर्डेबल प्राइस में आई थिंक कोई भी इसके टक्कर की होस्टिंग नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है। एंड डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा, आप चाहो तो वहाँ से ले सकते हो। एंड उसके बदले अगर आप मेरे लिंक पे जाते हो, कूपन कोड यूज करोगे तो डिस्काउंट मिलेगा। एंड लिंक से क्लिक करके जाके होस्टिंग लेते हो, अपना वेबसाइट बनाते हो, तो मेरी तरफ से आपको जनरेट प्रेस प्रीमियम प्रोवाइड किया जाएगा। आपको मेल करना होगा अपना ईमेल आईडी के साथ, और मेरा ईमेल आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 6 है हमारा रैंकिंग प्रॉब्लम। देखो, रैंकिंग प्रॉब्लम तो होगी अगर आप ये सारी चीज़ें फैक्ट्स वगैरह चेक नहीं करोगे, जितनी चीज़ें मैंने बताई, तो रैंकिंग में तो दिक्कत होगी। तो अब बात करते हैं इन सभी चीज़ों को आपको फिक्स कैसे करना है। देखो, गूगल की पेनल्टी वगैरह सब कुछ से बचना चाहते हो, प्लेगरिज्म वगैरह ये सब आप नहीं चाहते हो, तो उसके लिए करना क्या है, एआई से लिखा हुआ कंटेंट आपको ईजिली स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है और उसके फैक्ट्स वगैरह को चेक करना है। एंड उसके बाद प्लेगरिज्म टूल में आप डालोगे, तो अगर प्लेगरिज्म आ रहा है, एआई कंटेंट है या ह्यूमन कंटेंट है, ये सारी चीज़ें आप चेक करोगे। उसके बाद आपको जहाँ जहाँ पे वो बोल रहा है वहाँ पे चेंजेस करने होंगे। चलिए मैं एक डिटेल के साथ बताता हूँ थोड़ा। तो एआई कंटेंट का इशू फिक्स करने के लिए देखो, ये एक पोस्ट है, इसको मैंने कॉपी कर लिया है। एंड एक टूल आता है hemingwayapp.com, देख सकते हो hemingwayapp.com, बिल्कुल फ्री है। एंड यहाँ पे आपको अपना कंटेंट पेस्ट कर देना है। अब जब आप यहाँ पे पेस्ट करोगे ना, तो आपको यहाँ पे रीडेबिलिटी स्कोर देखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही अपना पोस्ट यहाँ पे पेस्ट किया है, और भी मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो उससे ज़्यादा बेहतर रहेगा, मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे अब मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे अभी देखो ग्रेड 11 मिला है, ठीक है, एम फॉर 9। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है ना, इसकी रीडेबिलिटी स्कोर को ज़्यादा करना है। रीडेबिलिटी स्कोर ज़्यादा रहेगा तो मेरा कंटेंट उतना बेहतर परफॉर्म करेगा। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ पे फ़िल्टर दिया गया है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। एंड यहाँ पे देखो क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर वो दिखाएगा। 23 ऑफ 72 सेंटेंस आर वेरी हार्ड टू रीड। तो यहाँ पे देखो कलर वगैरह उस हिसाब से दिखा दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे 6 वीकनर्स हैं, ठीक है। तो ये 6 वीकनेस दिखा रहा है। 3 वर्ड्स विद सिंपल अल्टरनेटिव्स। तो ये देखो टोटल जहाँ ये रेड में है ना, इनको आपको फिक्स करना है बेसिकली। और इसे बस आप फिक्स कर लोगे ना, जो हार्ड लग रहा है पढ़ने में, तो इसे आप बेसिकली और भी बेहतर कर सकते हो, अपने एआई कंटेंट को और बेहतर कर सकते हो। तो यही चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस टूल का इस्तेमाल करके आप अपना कंटेंट भी फिक्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। एंड अगर आप किसी टूल का यूज नहीं करना चाहते हो, तो खुद आर्टिकल को पढ़ो, जहाँ पे लगे कि हाँ भाई ये काफ़ी हार्ड है, तो वहाँ पे आप चेंजेस कर दो। चेंजेस करने के बाद फिर आप अपना कंटेंट पब्लिश करो। तो ये सारी समस्याएं आती हैं और इन्हें फिक्स करने के बाद ही आपको अपना कंटेंट पब्लिश करना है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इस वीडियो को लाइक करिए। ब्लॉगिंग, एसईओ, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये रहा आपका चैनल, धन्यवाद।